सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ संख्या 16, जिसका नाम है यमराज की दिशा। और ये जो कविता है ये लिखी है चंद्रकांत देवताले जी ने। चंद्रकांत देवताले जी के बारे में कहा जाए तो उनकी रचनाओं की बात की जाए तो उन्होंने लिखा है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी आदि। अब उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो उनकी कविता में गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग की भावना को उकेरित किया गया है। वे समाज में झोंक की तरह खून चूसते शोषकों पर जमकर बरसते हैं। कुल मिलाकर जो चंद्रकांत देवताले जी हैं, जो कवि हैं, उन्होंने शोषित और शोषक वर्गों के बीच में जो भी होता है, जो वर्ग संघर्ष की भावना है, उसे चित्रित किया है। वे न केवल समाज की बुराइयों और भयानकता के चित्र उकेरते हैं, बल्कि मानवीय प्रेम के भी वे कवि है, यानी मानव प्रेम के तो कवि है ही हैं, उसके साथ साथ बुराई और भयानकता के चित्र भी जो समाज में होती आई है उनको भी अपनी कविताओं में सम्मिलित करते हैं। अब इस कविता का हम सार देख लेते हैं। यमराज की दिशा नामक कविता चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर संकेत करती है। कवि की माँ कवि को कहा करती थी कि हमें कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये इस कविता में बताया जाएगा। तो कवि को कहा जाता है कि अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं तो यमराज नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब उन्होंने ये पंक्ति नोट कर ली कि उन्होंने दक्षिण दिशा को पहचानना सीख लिया कि दक्षिण दिशा कौन सी होती है। कवि ने ऐसा ही किया और उस बात का इसे उन्हें यह लाभ मिला कि उन्हें दक्षिण दिशा की पहचान हो गई। उसकी इच्छा थी कि दक्षिण दिशा के अंतिम किनारे पर पहुंचकर यमराज का घर देख ले, किंतु यह संभव नहीं हो सका। किंतु आज उसे ऐसा महसूस होता है कि सभी दिशाएं दक्षिण हो गई है। वह जिधर भी पैर फैलाता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। ये पूरी तरीके से कवि ने व्यंग्य किया है। आज की जो शोषित वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उन सभी पर आज एक व्यंग्य किया है कि चारों तरफ दक्षिण दिशाएं हो गई है, यानी चारों तरफ आज यमराज जैसे बड़ी बड़ी आंखों वाले बुराई करने वाले लोग विद्यमान हो गए हैं। पहला काव्यांश देखते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मुलाकात का अर्थ होता है भेंट और बर्दाश्त यानी कि सहन करना। क्या कह रहे हैं? कवि की माँ कहती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और वह ईश्वर से प्राप्त होने वाली सलाह को मानकर, जो भी ईश्वर सलाह देते हैं उनको मानकर वह जीवन को जीने के ढंग और सुख सहन करने के उपाय खोज लेती थी। कवि ने अपने अविश्वास और माँ के विश्वास को बड़ी आसानी और सरलता से बताया है। तो इस काव्यांश में यही बताया गया है। तो कह रही है कि इस काव्यांश में कहा है कि जो कवि की माँ है वो विश्वास के साथ कह सकती है कि मेरी ईश्वर से बातचीत होती है और ईश्वर उन्हें अनेक प्रकार की सलाहें देते हैं, और वो जो ईश्वर जो सलाह देते हैं वही उनकी सलाह को वो उनकी माँ स्वीकार करती है। दूसरा काव्यांश देखते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। क्या कहते हैं? यमराज कौन है? मृत्यु के देवता कहे गए हैं। तो कहते हैं कि कवि की माँ ने एक बार कवि से कहा था कि बेटा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और इससे यमराज नाराज हो जाते हैं। आशय यही है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, जिसके अनुयायी यमराज के समान क्रूर है। क्या कहा गया है कि जो दक्षिण का मार्ग है वहाँ की जो विचारधारा आती है वह मृत्यु के समान मानी गई है, और जिसके अनुयायी भी कौन है? यमराज है, और यमराज के समान ही क्रोधित भी है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर बढ़ाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। माँ ने अपने पुत्र को दक्षिण दिशा में पैर न करके सोने की चेतावनी दी है। उसके अनुसार ऐसा करने से यमराज गुस्सा हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसमें इतना बताया गया है। आगे वाले काव्यांश में क्या बताया गया है देखते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कविता देख सकते हैं आप, कविता एक गद्य के रूप में ही लिखी गई है पद्य है काव्यांश, लेकिन आप गद्य के तौर पर भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि पंक्तियां इतनी कठिन नहीं है कि आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। एकदम सीधी सरल भाषा में आपको वहाँ पर पंक्तियां दी गई है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई।
दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। क्या कह रहे हैं? समझाई यानी समझ आना, सामना करना, संघर्ष करना, छोर यानी किनारा। माँ के बार बार समझाने के कारण कभी कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोता है, और इस बात का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसे दक्षिण दिशा जानने में कभी भी जीवन में कभी मुश्किल नहीं होती है। जब कभी दक्षिण दिशा के खतरों को जानने के लिए दूर दूर तक घूमता है, यानी वो पहचान जानना चाहता है, वो ये बात को जानना चाहता है कि दक्षिण दिशा में सोने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, दक्षिण दिशा में सोने पर क्या बुराइयां पैदा हो जाती है, वो सब कभी जानना चाहता है। तो कह रहे हैं कि वो दूर दूर तक घूमता है और वो पता लगा लेता है कि वो सचमुच विनाश के सभी साधन थे। वो पता लगाता है कि सचमुच दक्षिण की दिशा में विनाश के ही साधन विद्यमान थे। उसे लगा कि माँ ने बचपन में इन खतरों के प्रति उसे सजग कर दिया है। अब उसे लगता है कि उसकी जो माँ है उसने उसे पहले ही जो बाद में होने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, बाद में होने वाले जो अपराध है, उन सभी के बारे में, बाद में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में लेखक को सजग कर दिया उसकी माँ ने, क्योंकि सभी जो अपराध है, सभी जो कठिनाइयां हैं, वो दक्षिण दिशा से ही आती है। इस प्रकार ये सब इस कविता में बताया गया है। माँ पर आज जिधर भी पैर करके सो वहाँ दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आलीशान यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से, दहकती हुई जलती विराजते यानी उपस्थित रहते। कह रहे हैं कि यमराज के आलीशान महल का अर्थ है शोषणकर्ताओं द्वारा स्थापित व्यवस्था। जो शोषण करता है, जो शोषित वर्ग पर शोषण करता है, देखा होगा आपने, जो धनी व्यक्ति है वो हमेशा गरीब व्यक्ति को दबाना ही चाहता है। किसी ना किसी प्रकार से, जमींदार हो चाहे जिनके बड़े बड़े व्यापार चल रहे हों, वो सभी अपने से नीचे लोगों को दबाना ही चाहते हैं। तो इस प्रकार कहा है जहाँ कोई खतरा नहीं था, अब समय बदल चुका है। कह रहे हैं कि कवि कहना चाहता है आज जीवन के सभी क्षेत्रों में जीवन विरोधी ताकत और शोषणकर्ताओं ने अपना जाल फैला दिया है। जो जीवन विरोधी ताकत है, जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं और जो शोषण करता है, उन्होंने ही अपना इस पूरे संसार में जाल फैला रखा है। इसलिए कवि कह रहा है अब सिर्फ एक दिशा दक्षिण नहीं है, चारों तरफ दक्षिण दिशा ही एक समान हो गई है। साधारण आदमी शोषण से बच नहीं सकता। माँ के समय में केवल एक ही दिशा थी, दक्षिण। शेष दिशाएं भी थी जहाँ कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। लेकिन अब कवि को लगता है कि अब एक ही दिशा दक्षिण नहीं है, सभी दिशाएं दक्षिण के समान ही हैं, क्योंकि चारों तरफ खतरा ही खतरा है। सभी दिशाओं में शोषणकर्ता फैले हुए हैं, उन्होंने अपना जाल फैला रखा है। हर तरफ शोषणकर्ता शोषित व्यक्ति और वर्ग संघर्ष की भावना को उत्पन्न कर रहा है और गरीबों को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब समय बदल चुका है, अब सारी दिशाएं दक्षिण हो चुकी है, अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियां सब और फैल चुकी है। तो ये इस काव्याश में बताया है। तो यमराज की दिशा सिर्फ और सिर्फ दक्षिण होती है, लेकिन कभी पुराने समय और आधुनिक समय की तुलना करते हुए बता रहा है कि आज का जो आधुनिक समय है उसमें चारों तरफ दक्षिण दिशा ही है। चारों दिशाएं, ना ही पूर्व है ना पश्चिम, सभी दक्षिण है, क्योंकि सभी पर शोषणकर्ताओं का बोल बाला है। इस प्रकार से ये कविता लिखी है चंद्रकांत दीपताले जी ने। धन्यवाद।